हूं गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्यादित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित मोदीनगर में एक ऐतिहासिक महामाया देवी मंदिर है जो 500 साल पुराना बताया जाता है। इस ऐतिहासिक मंदिर परिसर में एक विशाल वटवृक्ष स्थित है। इसी विशाल वटवृक्ष पर 131 से अधिक क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था और कई क्रांतिकारियों को गोलियों से भून दिया था। वहीं आज के समय में चैत्र नवरात्रों में विभिन्न राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु महामाया देवी मंदिर पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मंदिर के आसपास एक विशाल मेले का आयोजन भी किया जाता है। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं और आसमान से लेकर जमीन तक हाई क्वालिटी ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाती है। मोदीनगर महामाया देवी मंदिर का इतिहास वर्षों पुराना है। सन 1857 की क्रांति में देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। मेरठ से चली इस क्रांति में सैकड़ों क्रांतिकारी शहीद हो गए। कुछ क्रांतिकारी महामाया देवी मंदिर में बने एक तहखाने में छुप गए। जब अंग्रेजों को तहखाने में छिपे लोगों का पता चला तो बड़ी बेरहमी से क्रांतिकारियों को बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी। देश की आज़ादी में बलिदानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी वटवृक्ष पर धागा बांधकर शहीदों को याद किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्यादित्य न्यूज। हमारे बाबा जालिम गिरी, उन्होंने इसकी नींव रखी थी आज से 600 वर्ष पहले कम से कम। और तब उनको माँ ने स्वयं दर्शन दिए थे, तो उन्होंने माँ ने उनसे अपना स्थान मांगा, तब उन्होंने एक मंदिर का निर्माण करवाया था। बहुत छोटा सा मंदिर हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और मंदिर इतना भव्य बन गया है। और इसी मंदिर में एक वटवृक्ष भी है जहाँ पे ब्रिटिश शासनकाल में अंग्रेजों ने 131 क्रांतिकारियों को फांसी दी थी। हमारे देवी मंदिर है जिसको सीकरी माता के नाम से भी जाना जाता है जी। तो इस मंदिर की क्या मुख्य विशेषताएं हैं और कब ये निर्माण हुआ था इस मंदिर का, और कितने क्रांतिकारियों को यहाँ फांसी दी गई थी? इस वट वृक्ष पर जिसके आप महामाया के प्रांगण में जिसमें खड़े हैं, ये जो वट वृक्ष खड़ा है, इस पर 131 लोगों को 9 जुलाई 1857 में फांसी दी गई। उससे पहले 5 तोप लगा करके पूरे गांव को ध्वस्त कर दिया गया और करीब 2.5 घंटे की लड़ाई एक सेना से गाँव वासियों की आमने सामने की रही। और डनलप ने जो सेना नायक भी थे उस समय, उनके सानिध्य में यहाँ पर युद्ध हुआ था। एक तरह मैं तो ये कहूँगा युद्ध हुआ था। गांव के पास अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक पुरानी तोप भी थी। एक तोप का मुकाबला था और वो भी पुरानी और जर्जर, और गांव के लोगों ने बरछी भालों से उनका मुकाबला किया था बड़ी बहादुरी के साथ। उनके सेना नायक थे डनलप के जो अधिकारी थे मेजर विलियम्स डियावली और कैप्टन त्रिहिट। उन लोगों के सहित 2100 घुड़सवार सैनिकों के साथ उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। सर, यहाँ एक वटवृक्ष भी है जिन पर अंग्रेजों ने जो है फांसी पर लटका दिया था, तो वो कौन सा यहाँ पर वटवृक्ष? यही वटवृक्ष है। ये राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया है और अब ये राष्ट्रीय धरोहर है हमारी। इस वटवृक्ष पे 131 लोगों को फांसी दी गई। और इस मंदिर की प्राथमिकता ये है कि जो भी श्रद्धालु लोग आते हैं वटवृक्ष को धागा बांधते हैं और माँ से मन्नत करते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।